हेलो स्टूडेंट्स, लर्न बीएसटी चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने प्रबंध के कार्य पढ़े थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समन्वय। समन्वय प्रबंध का सार है। हम सबने पढ़ा था कि प्रबंधन प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी संगठन में एक प्रबंधक के द्वारा 5 कार्य जो कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं उन्हें करना होता है। और संगठन एक ऐसी पद्धति है जो एक दूसरे से जुड़े हुए और एक दूसरे पर आधारित उप पद्धतियों से बना होता है और प्रबंधक को इन भिन्न भिन्न समूहों को समान उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से जोड़ना होता है। और इस एक दूसरे से जोड़ने के अर्थात एकात्मता की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। समन्वय क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि समन्वय क्या है, समन्वय को इंग्लिश में हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो समन्वय वह शक्ति है जो प्रबंध के अन्य सभी कार्यों को एक दूसरे से बांधती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि माला में से जब मोती बिखर जाते हैं तो वो किसी मतलब के नहीं रहते, लेकिन यदि हम उन मोतियों को एक धागे में पिरोकर एक गांठ लगा देंगे, व्यवस्थित पिरो के, तो वह यूजफुल आइटम बन जाएगा, अर्थात एक माला जिसका आप यूज कर सकते हैं वह बन जाएगा। उसी प्रकार समन्वय भी क्या है? एक ऐसा धागा है जो संगठन के कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के लिए क्रय, उत्पादन, विक्रय और वित्त जैसे सभी कार्यों को पिरोए रखता है। समन्वय को कभी कभी प्रबंध का एक अलग कार्य भी माना जाता है, लेकिन समन्वय क्या है? प्रबंध का सार है। क्यों? क्योंकि सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्तिगत प्रयास अर्थात अलग अलग कर्मचारियों के जो व्यक्तिगत प्रयास है उनमें ये क्या लाता है? यूनिटी, एकता। और ये कार्य एक ऐसी गतिविधि है जो स्वयं अकेली ही समन्वय में क्या करती है? सहयोग करती है। अब हम पढ़ेंगे समन्वय की प्रकृति, जिसको हम समन्वय की विशेषताएं भी कहते हैं। समन्वय सबसे पहला है सामूहिक कार्यों में क्या लाता है? एकात्मकता अर्थात एकता स्थापित करता है। समन्वय ऐसे हितों को जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है बल्कि क्या है? अलग अलग है, लेकिन उद्देश्यपूर्ण कार्य गतिविधि में क्या रहता है? अर्थात इन सभी कार्यों को, सभी के उद्देश्यों को मिलाकर एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र बिंदु प्रदान करता है। ये समूह के कार्यों को एक केंद्र बिंदु प्रदान करता है और सुनिश्चित करता है कि जो भी कार्य किया जा रहा है अर्थात निष्पादन, वो किसके अनुसार हो? योजना के अनुसार हो और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, अर्थात जो विभिन्न क्रियाएं की जाती है ना अलग अलग विभागों के द्वारा, तो उनके सबके अलग अलग उद्देश्य होते हैं, लेकिन इन सभी उद्देश्यों को वो क्या करता है? एकता स्थापित करता है, ताकि वो सभी उद्देश्य मिलकर उनके द्वारा जो की जाने वाली क्रियाएं हैं वो निर्धारित योजना और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही हो। इस प्रकार ये एकात्मकता लाता है। नेक्स्ट है कार्यवाही में, अर्थात समन्वय कार्यवाही में क्या लाता है? एकता लाता है। समन्वय का उद्देश्य होता है समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उस कार्यवाही में एकता लाना। यह विभिन्न विभागों को एक दूसरे से क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, और ये सुनिश्चित करता है कि सभी क्रियाएं किस लिए की जाए? संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जाए। नेक्स्ट है समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी समन्वय का कार्य केवल एक बार का कार्य नहीं है,
बल्कि निरंतर अर्थात लगातार किया जाने वाला कार्य प्रक्रिया है। ये कब शुरू होता है? समन्वय नियोजन से तो शुरू हो जाता है और यह नियंत्रण तक चलता है। नेक्स्ट है सर्वव्यापी कार्य। विभिन्न विभागों की अलग अलग क्रियाएं होती है, तो इन्हीं विभिन्न विभागों की क्रियाएं प्रकृति से भी एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, लेकिन क्रियाएं अलग अलग होती है। इसीलिए समन्वय की जो आवश्यकता है वो प्रबंध के सभी स्तरों पर, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, तीनों ही स्तरों पर था, सभी स्तरों पर होती है, क्योंकि ये विभिन्न विभागों और विभिन्न स्तरों में क्या करती है? उन सभी के कार्यों में एकता स्थापित करती है। परिणाम स्वरूप संगठन के जो उद्देश्य हैं वो बिना विरोध के आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, और साथ ही साथ समन्वय के द्वारा जब समस्त कार्य किए जाते हैं तो सभी क्रियाओं में एकता रहती है और पुनरावृत्ति नहीं होती, और यदि समन्वय नहीं होगा तो क्रियाओं में एकता और एकीकरण का क्या रहेगा? अभाव, और पुनरावृत्ति होने के कारण क्या होगी? अव्यवस्था। इसी संबंधित एक मैं आपको उदाहरण बताती हूँ जिसमें पुनरावृत्ति के कारण किस प्रकार से कार्य जो है वो सही प्रकार से नहीं हुआ और सब कुछ खराब हो गया, अर्थात वह कार्य का जो रिजल्ट आना था वो रिजल्ट नहीं आया। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति था, ठीक है, वह गांव में रहता था। जब वो गांव में रहता था तो गांव में रहते रहते उसी के पड़ोस में उसकी बहन भी रहती थी। दीपावली का त्योहार था। वह व्यक्ति बाजार गया, उसे लगा दिवाली का त्योहार है तो मुझे नए कपड़े पहनने चाहिए, तो दिवाली के एक दिन पहले ही वो बाजार गया। जब वो बाजार गया तो बाजार से उसने अपने लिए पैंट खरीदी। आप सभी जानते कि हम जब एंड टाइम पे बाजार जाते तो हमें हमारे नाप के कपड़े नहीं मिलते। उसे भी उसके नाप की पैंट नहीं मिली, पैंट लंबी थी। उसने सोचा कोई बात नहीं, घर में इतने लोग हैं, मैं किसी से भी उसको सही करा लूंगा, अर्थात उसको कटवा करके अपनी नाप का करवा लूंगा। यह सोचकर वो पैंट को ले आया। ला करके उसने अपनी बहन के पास गया कि बहना बहना मेरी पैंट को थोड़ा छोटा कर दे, क्योंकि 4 इंच छोटा कर दे, क्योंकि मेरी पैंट लंबी है। तो बहना ने बोला, अरे भैया आपको पता नहीं है, कितना टाइम बिल्कुल भी नहीं है, दिवाली का त्योहार सर पर है, घर में इतना काम है, मैं तो नहीं कर सकती। वो गया अपनी माँ के पास। माँ को बोला तो माँ ने कहा, बेटा मेरे को कोई फुर्सत नहीं है, तू भी एंड टाइम पर लेकर आया, मेरे पास तो बहुत सारा काम है, मैं तो नहीं कर सकती। माँ ने मना कर दिया। वो अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी ने बोला, आपको नजर नहीं आ रहा त्योहार है दिवाली का, और मेरे को काम बता रहे, मेरे को फुर्सत ही नहीं है मेरे काम से, मैं तो नहीं कर सकती। उसने भी मना कर दिया। अब बेचारा निराश होकर, आपको पता है गांव में खूंटियां होती है अर्थात कील होती है जगह जगह लगी, उन पर लोग कपड़े टांग देते हैं, तो उसने भी जाकर उस खूंटी पर अपनी पैंट को टांग दिया। जब खूंटी पर पैंट टांग करके वो अपने काम में व्यस्त हो गया। अब उसकी बहन ने सोचा भाई पहले ही काम नहीं बताता, उसने काम बताया, नाराज हो गया होगा, त्योहार पे क्या पहनेगा, तो उसका मन दुखी हुआ कि क्यों ना मैं मेरी भाई का काम कर दूं। और वह गई और जाकर के उसने खूंटी पे से पैंट उतारा और उसको 4 इंच काट दिया। काट करके और उसने वहां उसको वापस लगा दिया। उसने किसी को नहीं बताया इस बात को। उसकी माँ ने सोचा मेरे बेटे ने मुझे इतना सा काम बताया, ठीक है मैं थोड़ी देर तक रात को जग के काम कर लूंगी, मैं बच्चे की पैंट सही कर दूं वरना पुराने पहनेगा वो। तो माँ ने भी ये सोचकर उसको 4 इंच काट दिया और काट के माँ ने वापस टांग दिया। अभी भी ये बात किसी को पता नहीं थी। उसकी पत्नी ने सोचा कि सीधे पैंट लेकर तो आए, नई पहन ले तो क्या है, थोड़ा टाइम और निकाल दूंगी मेरे काम के लिए और थोड़ा व्यस्त हो जाऊंगी, लेकिन ठीक है काम बढ़ गया तो बढ़ गया, मैं इसको छोटा कर देती हूँ 4 इंच काट के, मैं ताकि कल पहन ले। और उसने भी ऐसा ही किया। उसने भी किसी को नहीं बताया, ना किसी से पूछा। और जब वह निर्धारित दिन अर्थात दिवाली के दिन उसने अपनी खूंटी पे से पैंट उतारी, और पैंट उतार कर जब उसने पहनी तो पैंट से क्या बन गई, वो पैंट से बरमूडा बन गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उन सभी के कार्यों में किसी प्रकार का समन्वय नहीं था, ना ही कार्य बांटे गए थे। अर्थात अगर किसी एक व्यक्ति को वह कार्य दिया जाता तो ऐसी नौबत नहीं आती। इससे क्या हुआ, वह पैंट से बरमूडा बन गई और मतलब की नहीं रही, और खर्चा भी हो गया और कपड़ा भी बिगड़ गया और कार्य भी श्रेष्ठ
नहीं हुआ। इसलिए समस्त क्रियाओं में क्या होना चाहिए? समन्वय होना चाहिए। नेक्स्ट है सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व, अर्थात समन्वय करना केवल एक ही प्रबंधक का दायित्व नहीं, अर्थात प्रत्येक स्तर के प्रत्येक प्रबंधक का दायित्व है समन्वय करना। उच्च स्तर का प्रबंधक यह सुनिश्चित करने के लिए कि संगठन की नीतियों का क्या हो? क्रियान्वयन। वह अपने अधीनस्थों के साथ क्या करता है? कोऑर्डिनेट अर्थात समन्वय करता है। मध्य स्तर का प्रबंधक उच्च स्तर के प्रबंधकों और प्रथम पंक्ति के प्रबंधक दोनों के साथ क्या करते हैं? समन्वय। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य योजना के अनुसार हो। वह प्रचालन स्तर के प्रबंधक अपने कर्मचारियों के कार्यों में क्या करते हैं? समन्वय। नेक्स्ट, समन्वय क्या है? सोच समझकर किया जाने वाला कार्य अर्थात सोचा समझा कार्य है। एक प्रबंधक को विभिन्न लोगों के कार्यों को ध्यानपूर्वक और सोच समझकर समन्वय करना होता है। किसी विभाग में सदस्य स्वेच्छा से एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करते हैं तो ये सभी किसके दिशा निर्देश के अनुसार होता है? समन्वय के कारण ही इस संप्रेषण की भावना को दिशा निर्देश दिया जाता है। और समन्वय यदि नहीं होता है तो सहयोग भी क्या हो जाता है? बेकार। जैसा कि मैंने बताया कि उसकी बहन ने, उसकी पत्नी ने, उसकी मां ने, सभी ने सहयोग किया, लेकिन फिर भी किया गया कार्य क्या हुआ? निरर्थक साबित हो गया। और बिना सहयोग के समन्वय कर्मचारियों में किसका जन्म देता है? असंतोष का ही जन्म देता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि समन्वय प्रबंध का पृथक से कोई कार्य नहीं है, बल्कि यह तो उसका सार है, क्योंकि सभी क्रियाएं चाहे कितनी अच्छी तरह से की जाए, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो सब कुछ क्या है? बेकार। उद्देश्य को पाना भी क्या होगा? असंभव। यदि कोई संगठन अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से प्राप्त करना चाहता है तो किसकी आवश्यकता होगी? समन्वय की, क्योंकि समन्वय माला में धागे के समान होता है और माला में धागे के समान ही सभी कार्यों का क्या है? एक अभिन्न और आवश्यक अंग है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे समन्वय का महत्व। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज जल्दी कीजिए। जल्दी मिलेंगे समन्वय के महत्व के साथ। ओके, थैंक्स।